लगाने के लिए, वही क्या है, सैंपल है। सामाजिक अनुसंधान में ली गई इकाई जिसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि इस समूह को समग्र कहा जाता है, और समग्र में से चयनित कुछ इकाइयां का एक ऐसा समूह जो उस समग्र या संपूर्ण का उचित प्रतिनिधित्व करने वाला हो, निदर्शन कहलाता है। सर्वप्रथम 1915 में बावले ने सामाजिक सर्वेक्षणों में रैंडम सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया था। निदर्शन विधि में शोध क्षेत्र की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करके ही उनका अध्ययन किया जाता है। यानी हम पूरे समाज का हम अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम अध्ययन करने के लिए कोई इकाइयाँ चुनते हैं, और वो इकाइयाँ ही पूरे उस समाज का या उस समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो ही निदर्शन कहलाती हैं। अब हम बात करें निदर्शन की प्रमुख परिभाषाओं की, तो बोगार्ट्स कहते हैं कि किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना निदर्शन है। यानी संपूर्ण इकाइयां हैं, उनमें से कुछ प्रतिशत इकाइयों को हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, तो वो इकाइयां ही क्या कहलाती हैं, निदर्शन कहलाती हैं। गुड्डे एवं फोर्ट कहते हैं कि निदर्शन एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधित्व है। यानी एक हमने विशाल समूह है, यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से जो कुछ इकाइयां ले रहे हैं जो उस संपूर्ण समाज या समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या है, निदर्शन है। कार्ल मैनहीम कहते हैं कि निदर्शन जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि जब संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण समाज का अध्ययन करना होता है तो उसका एरिया बड़ा होता है, इसलिए हम कुछ इकाइयाँ ले लेते हैं जिससे उस संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि ये कैसे हैं। पीवीएन कहते हैं कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का सूक्ष्म आकार का चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया गया है। यानी निदर्शन क्या हुआ कि एक ऐसा समूह जो समग्र या संपूर्ण का उचित प्रतिनिधित्व करने वाला हो, वो क्या कहलाता है, निदर्शन कहलाता है। अब हम बात करें एक अच्छे निदर्शन की विशेषताओं की, तो जो पहली विशेषता है वह है प्रतिनिधित्वपूर्ण। यानी एक अच्छे निदर्शन वह होता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो, यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस समाज या उस समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करना हो, और इसके लिए शोधकर्ता यानी जो अनुसंधान करता है उसको निष्पक्ष रूप से इकाइयां यानी निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। अगली विशेषता है निदर्शन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण तो हो ही हो, साथ ही साथ पर्याप्त भी हो, यानी उसका आकार इतना छोटा या बड़ा होना नहीं चाहिए कि हम उसके बारे में अनुमान नहीं लगाए जा सकते। यानी निदर्शन कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए इसके बारे में कोई निश्चित नियम तो नहीं है, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि यह इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा समग्र जो इसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं वो सारा ही आ जाए, या इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें समग्र की सभी गुणों वाली इकाइयों को सम्मिलित होने से वंचित रह जाए। तीसरी विशेषता है अभिनति से मुक्त। अभिनति यानी पूर्व धारणा, पक्षपात अथवा पूर्व निर्णय, यानी इनसे मुक्त होना चाहिए। एक उत्तम निदर्शन के लिए उसका अभिनति से मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। अनुसंधान में पक्षपात और पूर्वाग्रह से दूर रहकर ही समग्र में से निदर्शन का चुनाव करना चाहिए, जिससे उस हमारे अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता बनी रहे। चौथी विशेषता है विश्वसनीयता। एक विश्वसनीय निदर्शन से तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐसा निदर्शन जो तार्किक ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों के सामान्य ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो। विश्वसनीयता एक अच्छे निदर्शन की बहुत ही आवश्यक विशेषता होती है। और अंतिम विशेषता है लचीलापन। यानी एक अच्छे निदर्शन में लचीलेपन का गुण भी होना बहुत ही जरूरी है। लचीलेपन मतलब कि प्रतिनिधित्व और पर्याप्तता के गुणों को बनाए रखते हुए निदर्शन के आकार में हमारी सुविधा के अनुसार उसमें छोटा या बड़ा कर सकें।
धन्यवाद।